आज की जो जेनजी जनरेशन है कंप्लीटली खुद को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। आज की जो जेनजी जनरेशन है कैसे खुद को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आज किस वीडियो में हम जानेंगे। और लिटरली बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है, मतलब जेनजी जनरेशन लिटरली तबाह होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये वीडियो हर एक लड़की और हर एक लड़के को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे आप पूरी तरह से खोखले होते जा रहे हो, कैसे आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रहे हो। आप जेनजी जनरेशन हो, तबाह होने वाले हो। पहला पॉइंट है हमारा मेंटल हेल्थ क्राइसिस। 2021 के सीडीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% से ज्यादा जेनजी ने कहा कि उन्हें डिप्रेशन, होपलेसनेस और एंजाइटी फील होती है हमेशा। इंडिया में भी एनसीआरबी का डेटा कहता है कि स्टूडेंट्स में सुसाइडल रेट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और मेजर रीजन है मेंटल प्रेशर, लोनलीनेस और सेल्फ वर्थ इश्यूज। तो बात ये आती है कि आखिर हो क्या रहा है। जेनजी हर वक्त सोशल मीडिया पे रहता है, इंस्टाग्राम पर दूसरों के फिल्टर्ड लाइफ को देखकर हमेशा सोचता रहता है कि मेरी लाइफ खराब है, हमेशा सोचता रहता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है कि भाई मेरी लाइफ में बहुत बेकार है, जबकि सामने वाली की लाइफ में बहुत ही बेस्ट है। कांस्टेंट कंपैरिजन और फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप हो रही है बार बार। उसके बाद है डोपामिन एडिक्शन लाइक वाचिंग पॉर्न, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, दारू, सुट्टा, लड़कीबाजी, सोशल मीडिया, ओनली फैंस और तरह तरह की चीजें दिमाग में हाई डोपामिन रिलीज करती हैं, जिससे लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, एंशियस माइंड और खुद को वर्थलेस फील करना जैसे फीलिंग्स आते हैं। सेकंड पॉइंट है ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में फोन दोस्त बन गया है जबकि दुनिया दूर हो गई है। कॉमन सेंस मीडिया के एक रिसर्च के हिसाब से आज के जेनजी का स्क्रीन टाइम 7 से 9 आवर्स है, यानी आज का जनरेशन 7 से 9 घंटे पर डे फोन देख रहा है। इसका इफेक्ट क्या है? पहला तो अटेंशन स्पैन गिर गया है। माइक्रोसॉफ्ट के 2022 के एक स्टडी के मुताबिक लोगों का अटेंशन स्पैन आज के टाइम में 8 सेकंड हो गया है। उसके अलावा रियल लाइफ फोकस, पेशेंस और लर्निंग कैपेसिटी कम होती जा रही है। एग्जाम्पल, पहले लोग एक किताब पूरा दिन पढ़ते रहते थे फिर भी बोर नहीं होते थे। आज के टाइम में लोग एक 60 सेकंड का रील देखने में भी बोर हो जा रहे हैं। हर चीज फास्ट चाहिए, पेशेंस जीरो हो गया है, जिस वजह से एंगर इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नंबर 3 है वीक सोशल स्किल्स। ऑनलाइन ये शेर बनते हैं जबकि रियल लाइफ में ये बिल्ली होते हैं, यानी इनको कीवर्ड वॉरियर कहा जा रहा है आज के टाइम में। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक रिसर्च के मुताबिक जेनजी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वर्क प्लेस पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। उन्हें बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है जब वो रियल लाइफ में किसी से बात करने जाते हैं, या उन्हें जब किसी से बात करनी होती है रियल लाइफ में, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हजारों दोस्त होते हैं। वेल, ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर बात करना बहुत ही इजी है, जबकि रियल लाइफ में आप किसी से बात करने जाते हो वहां आपका आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, बॉडी पोस्चर, बहुत सारी चीजें मायने रखती है और वहीं पर इनका सब कुछ मिसिंग हो जाता है। वहीं ये डरने लगते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई कैसे बात करूंगा, मुझसे नहीं होगा। इससे रियल लाइफ इंपैक्ट क्या हो रहा है? जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर जब भी कभी लोगों से बात करना होता है, इनको डर लग रहा है। रिलेशनशिप इनका बर्बाद हो चुका है क्योंकि रिलेशनशिप में एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेशन करने के बजाय छोड़ना बहुत इजी हो गया है इनके लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इनका पूरा लो हो चुका है, जिस वजह से ये अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 4 है रिलेशनशिप कंफ्यूजन। डेटिंग एप्स लाइक टिंडर, बम्बल, इन सब का ओवर यूज होने की वजह से कमिटमेंट कल्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पीईडब्ल्यू का एक रिसर्च कहता है कि जेनजी में सबसे ज्यादा लोग या तो सिंगल हैं या फिर इमोशनली डिटैच्ड, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये तो है ही, इसका एक और बड़ा रीजन है, दैट इज पॉर्न। एनसीओएसई के 2023 के रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी लड़के को अर्ली एक्सपोजर ऑफ पॉर्न मिल जाता है तो उसकी जो रोमांटिक बॉन्डिंग की कैपेसिटी है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, प्लस उसका रियल लाइफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। इससे रियल रिलेशनशिप्स की वैल्यू बहुत कम हो गई है और इनको बस इंस्टेंट प्लेजर चाहिए जो कि एक बटन दबाने से इनको मिल जाता है। उसके बाद हुकअप कल्चर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है जो कि पूरी तरह से तबाह कर रहा है जेनजी जनरेशन को। ट्रस्ट कम है, घोस्टिंग ज्यादा, सबको परफेक्ट पार्टनर चाहिए लेकिन कोई भी परफेक्ट पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 5 है करियर कंफ्यूजन। जॉब चाहिए लेकिन वो भी विदाउट स्ट्रगल। लिंक्डइन के एक 2022 के डेटा के हिसाब से जेनजी लोग जॉब होपिंग में सबसे ज्यादा आगे हैं। हर 1 से 2 साल में वो जॉब चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो काम से बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। हर एक चीज इंस्टेंट चाहिए तो काम बोरिंग लगने लगता है, जिससे क्या होता है, मोटिवेशन गायब हो जाता है। इसका रियल लाइफ इंपैक्ट क्या हो रहा है? एक लड़के ने सोशल मीडिया शुरू किया, 1 हफ्ते में नहीं हुआ, छोड़ दिया। एक लड़के ने कोडिंग शुरू की, 1 महीने में नहीं हुआ, छोड़ दिया।
फायदा चाहिए तुरंत, मेहनत नहीं करना चाहते हैं और फायदा ना मिले तुरंत छोड़ देते हैं, जिससे कुछ नहीं हो पाता, जिस वजह से वो किसी भी फील्ड में बहुत हद तक सफल नहीं हो पा रहे हैं। मोटिवेशन रील्स देख के स्टार्ट किया था लेकिन पेशेंस नहीं था, कर नहीं पाए। नंबर 6 है आइडेंटिटी क्राइसिस। LGBTQ, फेमिनिस्ट, सिग्मा मेल, अल्फा मेल, वोक, एथिस्ट, स्पिरिचुअल, कई सारे टैग्स बन चुके हैं आज के टाइम में, जो कि लोग अपने ऊपर लगा के चलते हैं, बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं सिग्मा मेल हूं, मैं अल्फा मेल हूं, मैं फेमिनिस्ट हूं। ये सब आइडेंटिटीज कभी कभी सेल्फ डिस्कवरी में मदद करते हैं, लेकिन इन आइडेंटिटीज, इन लेवल के साथ अगर हम ओवर आइडेंटिफाई कर लेते हैं खुद को, तो हम अपने असली अस्तित्व से दूर चले जाते हैं। एक तरह से मैं कौन हूं का जवाब हम बाहर ढूंढने लगते हैं, अंदर नहीं, जबकि ये जवाब हमें अपने अंदर से ढूंढना चाहिए। इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है जब हम खुद को लेबल करते हैं किसी चीज से, इससे हमारे दिमाग में मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। जब इंसान एक आइडेंटिटी से चिपक जाता है तो उसे लगता है अब उसे उस आइडेंटिटी को, उस लेवल को हमेशा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं अगर अल्फा मेल हूं तो हमेशा मुझे अल्फा मेल की तरह बिहेव करना है। जैसे अगर कोई इंसान खुद को सिग्मा मेल कहता है तो हमेशा उसको दिखाना पड़ेगा कि वो इमोशनलेस है और वो डिटैच्ड है लोगों से, जबकि भले वो अंदर से सॉफ्ट हो, वल्नरेबल हो। इसी टैग की वजह से आप देखते होंगे जो फेमिनिस्ट वगैरह हैं, जब कोई मर्दों का केस आता है जहां सुसाइड वगैरह कर लेते हैं मर्द किसी लड़की की वजह से, उनकी वाइफ वगैरह की वजह से, उस सेंस में भी वो फेमिनिज्म को जस्टिफाई करते हुए दिखती हैं, क्योंकि वो खुद को वीक नहीं दिखाना चाहती हैं। साइकोलॉजिकली लोग हर वक्त अपने उस लेवल को जस्टिफाई करते रहते हैं जिस लेवल को वो खुद पे डाल रहे हैं कि मैं सिग्मा मेल हूं, मैं अल्फा मेल हूं, मैं फेमिनिस्ट हूं, ये वो। ये लेवलिंग उस इंसान का समाज सोसाइटी में वैल्यू भी गिरा देता है, प्लस एंजाइटी भी क्रिएट करता है उस इंसान के दिमाग में। नंबर 7 है डिस्कनेक्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज। आज ज्यादा से ज्यादा लोग, स्पेशली जेएनजी, स्पेशली आज के जो यूथ हैं, रिलीजियस चीजों से, स्पिरिचुअल चीजों से बहुत ही ज्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मंदिर जाना उनको आउटडेटेड लगता है, स्पिरिचुअल चीजें आउटडेटेड लगती है, मेडिटेशन करना उनको आउटडेटेड लगता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जहां इनर पीस लाते थे पहले के टाइम पे, डिसिप्लिन सिखाते थे, उसकी जगह ले ली है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने, डोपामिन चेज ने और डिस्ट्रैक्शन ने। ये डिस्कनेक्ट बन गया है एक वैक्यूम जिसमें ना भगवान है ना कोई हायर पर्पस। PEW के 2021 के एक रिसर्च के मुताबिक जेनजी जो है लीस्ट रिलीजियस जनरेशन है। मेजोरिटी ऑफ यूथ का कहना है रिलीजन डज नॉट मेक सेंस, गॉड इज जस्ट अ बिलीफ सिस्टम नॉट रियलिटी। इससे इंसान के माइंडसेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझो। जब इंसान किसी हायर मीनिंग को या फिर हायर कनेक्शन को फील करता है, उसका माइंडसेट स्ट्रांग बन जाता है। इंसान का माइंडसेट ये बन जाता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता, सब टेम्पररी है, तो एंजॉय करो, अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसको बेस्ट तरीके से करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं इनर पीस चली जाती है जेनजी जनरेशन में, और जिंदगी बन जाती है एक एंडलेस लूप जहां पर नेटफ्लिक्स, रील्स, सोशल मीडिया, पार्टीज, डेटिंग एप्स, हजारों चीजें हैं जो कि आपको डोपामिन दे रही है, बट स्टिल आप एम्प्टी फील कर रहे हो अंदर से। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि प्रूव कर रहे हैं जेनजी जनरेशन आज के टाइम में लिटरली डेंजर में है। अगर आप भी ये चीजें कर रहे हो, ये हैबिट्स फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ें आप भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस कर रहे हो जो मैंने बताया इस वीडियो में, तो मेक श्योर अपनी हैबिट्स को बदलो और ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो इन हैबिट्स, इन प्रैक्टिसेस में हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।